बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा, स्टोरीज़ के मुतालिक भी आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा जो कि उस्मान बुज़दार की जो उस वक्त वज़ीर आला थे, उनके मामले खुसूसी थी इतलात की, और उस्मान डार साहब जो मामले खुसूसी थे नौजवान अमूर के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, इनकी एक वीडियो है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत से असरात छोड़ जाएगी अगर आई तो। वो वीडियो क्या है, उसका किससे ताल्लुक है, उस वीडियो में मजीद कौन है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में असरात किस तरह के रूनमा होंगे, ये आपसे शेयर करना है। ये बात इस पर हम बात करेंगे। और साकिब निसार साहब के दौर में इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया गया था, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया था सादिक और अमीन का उनका। वो उस केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में कुछ जालसाजी सामने आई है और बहुत हैवी किस्म का पता मतलब एक इंकशाफ हुआ है, वो भी आपसे शेयर कर। और परवेज लाई साहब की जान है एक तोते में, वो तोता जो परवेज लाई साहब को गिरफ्तार भी करवा सकता है। जो तोता, जिस तोते का मोनसलाई करप्शन से, मुबैना करप्शन से ताल्लुक है, वो या तो फुड़फड़ा गया है या फुड़फड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहा है, फरार होने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है। ये दो अलग खबरें हैं। वो कौन है तोता और उसका ताल्लुक है और परवेज लाई साहब की गिरफ्तारी से उसका ताल्लुक क्या है, ये आपको बताऊंगा। तो शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के सादिक और अमीन होने वाले केस से। साकिब निसार साहब के जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त एक केस गया था उनकी अदालत में इमरान खान साहब की मनी ट्रेल्स का, बनी गाला की जायदाद का। उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर पड़ा था कि उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, ये जायदाद कैसे खरीदी गई, उनके पास पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक बड़ी सफोकेटिंग सूरत हाल पैदा हो गई थी इमरान खान साहब के लिए। उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, और चूंकि कुछ सिस्टम उनके साथ चल रहा था, उनका साथ भी दे रहा था, तो उनके लिए हल भी ढूंढे जा रहे थे। तो फिर उनके लिए एक हल ढूंढा गया था। जब तमाम जगहों से कुछ भी नहीं मिल पा रहा था तो फिर एक कागज़ का टुकड़ा, उसको कहा जा सकता है, जो जमाइमा ने लिखा, ठीक है जी, बाहर से एक खत लिखा जमाइमा ने, और वह खत लिख के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और खत लिखा, डॉक्यूमेंट्स के साथ खत लिखा जी, ये कि जो तमाम चीज़ें हैं ये मैंने दी थी। और वो खत, उस खत की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि इनकी सारी चीज़ें लीगल हैं और मनी ट्रेल्स भी आ गई और सब कुछ। ये सारा साकिब निसार साहब ने बड़ी उजलत में किया था उस वक्त। अच्छा जी, तो अब आकर उसके मतलब बहुत हैवी किस्म का बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब बड़ा इंकशाफ तो डेफिनेटली जब आप डॉक्यूमेंट्स कानूनी नज़र से उनको देखते नहीं हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए हैं, तो ये इंकशाफ ही है ना जी। हुआ ये कि जो सीनियर जर्नलिस्ट है उमर चीमा साहब, ठीक है जनाब, उमर चीमा साहब ने पैनमा की स्टोरी की थी पाकिस्तान से जितना रिकॉर्ड कंपाइल हुआ था पैनमा की स्टोरी का, मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद का, और उसके अलावा जो और नाम थे पाकिस्तान से, वो उमर चीमा साहब ने किए थे। वो एफिलिएटेड हैं पैनमा इस फर्म के साथ जो जिसने पैनमा की स्टोरी ब्रेक की थी। अच्छा, ICIJ नाम है उसका। मैं क्रेडिबिलिटी बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि उमर चीमा साहब की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उनकी स्टोरी के बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया, पहले फिर उन्हें नाअहल किया गया, फिर उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया। यानी कि इतनी वर्थ है उनकी कि उनकी स्टोरी को मैं कोट कर सकता हूँ। अच्छा जी, PTI ने उनकी स्टोरी पर बहुत कुछ किया हुआ है, पैनमा तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया, उस केस में इमरान खान के जो डॉक्यूमेंट जमा हैं उनमें एक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है। वो कहते हैं जी, मुझे किसी ने बताया, पहले मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने खुद निकलवा कर चेक किए वो डॉक्यूमेंट्स, तो पता चला, वकील ने बताया कि हम रिव्यू में गए तो हमें कहा गया जब तक ये जाली साबित नहीं हो जाते तब तक इनको सही समझा जाए। देखिए कितना बड़ा ये जालसाजी है, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये कितनी बड़ी प्रोसेस पूरा नहीं किया आप उन डॉक्यूमेंट्स का, और आपने उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया। साकिब निसार साहब ने उजलत में, पता नहीं किस चीज़ की उजलत थी, डेफिनेटली सिस्टम उनके साथ चल रहा था उस वक्त, सारे मामला तो उनके साथ फिर चल रहे थे। इससे तो यही मतलब निकलता है कि आपने कोई भी देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी वेरिफिकेशन होती है। आप एम्बेसी में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आप बाहर किसी स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक होती है, आपका दफ्तर खारजा तस्दीक करता है। इसी तरह से को बाहर से डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसकी एम्बेसी से तस्दीक होती है, वेरिफिकेशंस होती हैं, एक प्रोसेस होता है। उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स इमरान खान साहब ने आपने सादिक और अमीन करार पाने के लिए जमा करवाए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हुई।
बगैर वेरिफिकेशन के इन डॉक्यूमेंट्स को की बुनियाद पर उनको सादिक और अमीन करार दे दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो सिस्टम ने उनका साथ दिया था, अब जो सिस्टम है वो क्या करेगा इस चीज़ पर? आप पता तो चल ही गया, अब उन डॉक्यूमेंट्स को क्या अब दोबारा कोई इस बुनियाद पर रिव्यू में जाता है? क्या इस बुनियाद पर कोई उसी केस से मुतल्लिक कोई दरख्वास्त दायर करता है, या ये हुकूमत ही इसमें कोई फरीक बनती है? बनना तो चाहिए। उस रिकॉर्ड को निकालें, देखें कि वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि वाकई के इमरान खान साहब सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, ये वैसी बातें हैं। ठीक है जी, ये तो स्टोरी थी उनकी सादिक और अमीन होने की। दूसरी स्टोरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर करनी है कि परवेज लाई साहब, जी हाँ, उनकी एक तोते में जान है। तोता वही है जिसको उन्होंने क्लर्क भर्ती कराया था पंजाब असम्बली में। जी हाँ, मोहम्मद खान भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद खान भट्टी साहब इस वक्त पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, पूरी असम्बली उनके अंडर चलती है, पूरी असम्बली का अमला परवेज लाइब साहब के बाद उनके अंडर है। उन्होंने सारे जो भी इक़दाम हैं सब पे अमल कराना है, उनके मतहत सारा अमला और उनके कहने पर सब कुछ होता है पंजाब असम्बली के अंदर। अच्छा जी, मोहम्मद खान भट्टी साहब का थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड ये बता दूं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब, एक तो ये उनकी अपनी जॉब है। मोहम्मद खान भट्टी का एक भाई है जो गिरफ्तार है, शायद नवाज भट्टी है या मजहर, उन दो बंदे जो गिरफ्तार है मोनस लाई के केस में, उनमें से एक इनका भाई है। अच्छा जी, वो जो रेमिया खान शुगर मिल के केस में गिरफ्तार है, मोनस लाई के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसमें FIA ने गिरफ्तार किया हुआ है। मोहम्मद खान भट्टी का जो भाई गिरफ्तार है उसके नेक्सिस मोहम्मद खान भट्टी से भी मिल रहे हैं और परवेज लाई से भी मिल रहे हैं। ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये है जी, पंजाब असम्बली की जो नई बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग में भी मुबैना तौर पर कहा गया है कि कुछ अरब की करप्शन हुई है। और डेफिनेटली वो करप्शन मोहम्मद खान भट्टी के बगैर तो नहीं हुई होगी ना। पूरी असम्बली तो, सारी असम्बली का जो मामला आता है वही फाइनेंस वगैरह के सब कुछ वही ओके करते हैं। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब के बगैर वो करप्शन नहीं हुई, तो उस करप्शन में मोहम्मद खान भट्टी साहब के खिलाफ केस और फिर परवेज लाई साहब के खिलाफ केस का जो है ना वो बाज़गश थी, और उसकी बुनियाद पर परवेज लाई साहब की जो है वो गिरफ्तारी भी होनी थी। पहले मोहम्मद खान भट्टी साहब गिरफ्तार होते तो वो भी हो, परवेज लाई साहब की भी गिरफ्तारी होती। अच्छा जी, भट्टी साहब अब हुआ ये है कि भट्टी साहब के बारे में खबरें हैं कि वो हाथ नहीं आ रहे, पुलिस के छापे भी मारे जा रहे हैं, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, चूँकि कुछ सिस्टम उनके साथ भी है। डेफिनेटली परवेज लाई साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो तोते हैं, उनकी जान है उनमें। वो गिरफ्तार हो गए तो परवेज लाई साहब को भी गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो उनके लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए जब छापे मारे जा रहे हैं तो वो हाथ नहीं आ रहे, वो आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, हाथ नहीं आ रहे तो अब नई इतलात ये हैं कि वो या तो ईरान के रास्ते पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स पर कहा यह गया है कि निगरानी शुरू कर दी गई है और एयरपोर्ट से वो शायद गिरफ्तार या भाग ना सकें। और खबरें ये या तो वो ईरान के रास्ते चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर या जाने वाले हैं। जी हाँ, और ये खबर थी आपसे शेयर करनी थी। तो आने वाले दिनों में परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है जी कि उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की एक वीडियो का तस्करा है। जी हाँ, वीडियो ऐसी है कि डस्का के इलेक्शन का आपको पता होगा, डस्का इलेक्शन जिसमें धुंध छा गई थी। ठीक है, जो फिर वो इलेक्शन दोबारा हुए थे और धुंध का बड़ा चर्चा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उस धुंध में छुप गए थे, गुम गए थे, पता नहीं चला, फिर फायरिंग हुई, बहुत जो है उसमें मामला हुए थे। डस्का इलेक्शन की एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, उसने इंक्वायरी भी की थी, उसमें बहुत से इंकशाफात हुए। अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंकशाफ ये भी हुआ कि वो जो DSP है जुल्फ़िकार नाम के जनाब, वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और वो तमाम उन्होंने कुछ इंकशाफात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं मज़ीद इंकशाफात भी करूँगा। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी है। अच्छा, ये तो सारा मामला था। अच्छा, जो वीडियो का भी एक कहा यह जा रहा है कि अब मुबैना तौर पर उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की एक वीडियो मंजर आम पर आएगी, जिसमें वो एक क्या कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक टेबल पड़ा हुआ है और उस टेबल पे पैसे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, और उन पैसों को बांटा जा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में मुबैना तौर पर। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में छुप गए थे, बेसिकली वो कहा जा रहा है कि धुंध में नहीं छुपे थे, उनके बारे में एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वो किसी फैक्ट्री में ले जाया गया था उनको और वहाँ पे उन्होंने अपना काम सारा किया था, वोट बनाए और ठप्पे लगाए और फिर वो मतलूबा वोट जितने बनाने थे वो जाली और बना के वो डब्बे शब्बे तैयार किए थे।
तो वो जो वीडियो है उसका ये मतलब कहा जा रहा है कि वो जो पैसे हैं वो बांटे जा रहे हैं, और उसमें कुछ उस्मान डार साहब और फरदौस आशिक वान साहिबा तो मुबैना तौर पर हैं, इनके अलावा कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो सिस्टम उनके साथ था। और कहा ये भी कहा जा रहा है कि जिली दफ्तर है कोई इंतजामिया पे इन लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर उनको पैसे दिए गए, यानी कि इस वीडियो का बहुत चर्चा है। तो ये अगर वीडियो आ गई ना पैसे बांटने की, इस तरह से डस्का इलेक्शन की, तो बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज भी इसकी होंगे और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत सी चीज़ें तब्दील भी हो जाएंगी। जो इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, तो इमरान खान साहब इखलाकी तौर पर उसका जवाब नहीं दे पाएंगे अब। फिर उसके बाद अगर वो वीडियो सामने आ गई तो कहा यह जा रहा है कि वीडियो है, एग्जिस्ट करती है, बहुत कुछ लोगों के पास आ भी चुकी है। अब मुझे नहीं पता वो किन के पास आ गई है, लेकिन मेरे पास मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो आ चुकी है, और वो वीडियो अगर मंजर आम पर आ गई तो उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो तब्दील हो सकती है।